क्या आपने कभी विचार किया है कि एक स्त्री के मन के सबसे गहरे तल में क्या छिपा होता है? एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी और विचारक भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए। आज हम मानव मनोविज्ञान और तथागत बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी सत्य घटना में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके सोचने का पूरा दृष्टिकोण बदल देगी। 90% लोग एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे स्त्री के केवल उस बाहरी रूप को सच मान लेते हैं जो उन्हें दिखाई देता है, जबकि असली सत्य उस गहरे समुद्र की तरह है जिसकी थाह पाना आसान नहीं। क्या आप उस सत्य को जानने के लिए तैयार हैं जो शायद आपको बेचैन कर दे? यह कोई साधारण बात नहीं है। यह मानव व्यवहार की वह कड़ी है जो हर देश, हर समाज और हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होती है। एक बार एक अत्यंत धनवान और शक्तिशाली राजा तथागत बुद्ध के पास आया। उसके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, लेकिन उसका मन बहुत बड़ी उथल पुथल से गुजर रहा था। उसने बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे तथागत, मैं अपनी पत्नी को संसार का हर सुख देता हूं, फिर भी मुझे लगता है कि मैं उसके मन को आज तक नहीं समझ पाया। आखिर एक स्त्री वास्तव में क्या चाहती है? उसके भीतर ऐसा कौन सा मौन है जो वह कभी व्यक्त नहीं करती? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छिपा था। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम जिसे समझने का प्रयास कर रहे हो वह केवल एक स्त्री का मन नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव मनोविज्ञान का वह हिस्सा है जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बुद्ध ने राजा को बताना आरंभ किया कि स्त्री का पहला और सबसे बड़ा सत्य उसकी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता है। तुम सोचते हो कि सोने और चांदी से उसका मन भर जाएगा, लेकिन यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। दुनिया के हर कोने में, चाहे संस्कृति कोई भी हो, मनुष्य का अवचेतन मन हमेशा एक ऐसे आश्रय की खोज में रहता है जहां उसे बिना किसी शर्त के स्वीकार किया जाए। एक स्त्री जब किसी से जुड़ती है तो वह केवल शरीर या विचारों से नहीं जुड़ती, बल्कि वह अपनी पूरी आत्मा उस रिश्ते की जड़ में सींच देती है। लेकिन इसके ठीक बाद आता है वह दूसरा रहस्य जो 90% लोग कभी नहीं देख पाते। क्या आप जानते हैं कि वह रहस्य क्या है? वह है कठोरता का मुखौटा। अक्सर जो स्त्री आपको सबसे अधिक शांत और मजबूत दिखाई पड़ती है, भीतर से वह उतनी ही कोमल और संवेदनशील होती है। वह अपने आंसुओं को दुनिया की भीड़ से छिपाने में माहिर होती है। वह जानती है कि उसकी दुर्बलता का लाभ उठाया जा सकता है, इसलिए वह अपने चारों ओर एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेती है जिसे तोड़ना किसी साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं। राजा यह सुनकर थोड़ा हैरान हुआ और बोला, तो क्या वह हमेशा भय में जीती है? बुद्ध ने कहा, नहीं राजन, यह भय नहीं है, यह उसका रक्षा तंत्र है। और यही हमें तीसरे सबसे गहरे रहस्य की ओर ले जाता है। हर स्त्री के भीतर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है, स्वयं को मिटाकर दूसरों को बनाने की लड़ाई। वह एक मां, एक पत्नी, एक बेटी के रूप में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पूरी दौड़ भाग में वह सबसे पीछे किसे छोड़ देती है? वह स्वयं को पीछे छोड़ देती है। उसका सबसे गहरा दर्द यही है कि अपनी पहचान की इस खोज में उसे अक्सर अकेलापन मिलता है। यह बात केवल किसी एक राज्य या देश की नहीं है, यह पूरे विश्व का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो हर युग में समान रहा है। मानव मन हमेशा प्रशंसा और स्वीकृति का भूखा होता है, लेकिन एक स्त्री अपने मौन में इतने गहरे दर्द छिपा लेती है कि सामने वाले को लगता है कि सब कुछ ठीक है। यह मौन ही उसका चौथा रहस्य है। जब एक स्त्री बहुत अधिक बोलना छोड़ दे, शिकायत करना छोड़ दे, तो समझ लीजिए कि कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। लोग सोचते हैं कि शांति आ गई, लेकिन वास्तव में वह एक तूफान के गुजर जाने के बाद का सन्नाटा होता है। क्या आपने कभी अपने आसपास यह महसूस किया है? सोचिए, यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे आप सुनकर अनदेखा कर दें। बुद्ध ने राजा की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, पांचवा और अंतिम सत्य जो स्त्री के मन को सबसे जटिल बनाता है, वह है उसकी क्षमा करने की शक्ति, लेकिन कभी न भूलने की क्षमता। एक स्त्री आपके सबसे बड़े अपराध को क्षमा कर सकती है यदि उसे आपके भीतर सच्चा पश्चाताप दिखाई पड़े, लेकिन उस आघात के निशान उसके मन की गहराई में हमेशा अंकित रहते हैं। वह एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी शाखाएं तो हवा में उड़ती हैं, लेकिन उसकी जड़ें उस दर्द को मजबूती से पकड़े रहती हैं। राजा अब पूरी तरह से स्तब्ध था। उसके सामने जैसे एक ऐसा आईना रख दिया गया था
जिसमें उसने अपना और मानव स्वभाव का सबसे नग्न सत्य देख लिया था। लेकिन बुद्ध की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने पूरी सभा में सन्नाटा कर दिया। बुद्ध ने पूछा, हे राजन, तुमने उसे सब कुछ दिया, लेकिन क्या तुमने कभी उसे वह स्वतंत्रता दी जिससे वह स्वयं अपने भीतर की उस खाली जगह को भर सके जो केवल उसके स्वयं के प्रेम से भर सकती है? यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पेच है जिसे पूरी दुनिया के लोग अनदेखा कर देते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हमारे प्रेम करने से सामने वाला पूर्ण हो जाएगा, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक वह स्वयं से प्रेम करना न सीख ले। स्त्री के मन का यह छठा और सबसे सूक्ष्म रहस्य है कि वह दूसरों से वह प्रेम खोजती है जो वास्तव में उसे स्वयं को देना होता है। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जो दुनिया के हर मनुष्य पर लागू पड़ता है। जब तक आप अपने भीतर के खालीपन को स्वयं नहीं भरते, बाहर की कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध आपको संपूर्ण नहीं कर सकता। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके भीतर एक बहुत बड़ी दीवार ढाने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। उसने हमेशा उसे सोने के पिंजरे में रखा, लेकिन कभी उस आकाश को नहीं समझा जहां वह उड़ना चाहती थी। बुद्ध ने धीरे से कहा, जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी किसी स्त्री को अपनी संपत्ति समझने की भूल नहीं करता। वह उसके साथ एक साथी की तरह चलता है, एक मालिक की तरह नहीं। यह बात सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति के मन में एक गहरा प्रभाव पड़ा। 90% लोग जो रिश्तों में असफल होते हैं वे यही गलती करते हैं। वे नियंत्रण को प्रेम मान लेते हैं, लेकिन असली प्रेम नियंत्रण नहीं, मुक्ति है। यह वह मनोवैज्ञानिक सत्य है जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से बदल सकता है। जब आप किसी को उसकी पूरी कमियों और गहराइयों के साथ स्वीकार करते हैं तो आप वास्तव में उसके मन के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी के साथ ऐसा रिश्ता महसूस किया है जहां बिना कुछ कहे आपकी सारी भावनाएं समझ ली गई हों? ऐसे रिश्ते बहुत दुर्लभ होते हैं और वे तभी बनते हैं जब हम बाहरी आवरण को तोड़कर भीतर के सत्य को देखने का साहस जुटाते हैं। स्त्री का मन कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना असंभव हो। यह तो एक दर्पण है। आप इसमें जितना सच्चा भाव लेकर जाएंगे, आपको उतना ही स्पष्ट और गहरा प्रतिबिंब दिखाई पड़ा करेगा। दुनिया के बहुत से देशों में मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर कई शोध किए हैं और निष्कर्ष हमेशा यही निकला है कि मानव मन सबसे अधिक उस व्यक्ति से जुड़ता है जो उसके दर्द को बिना किसी निर्णय के सुन सके। स्त्री के मन को जीतने का सबसे बड़ा रहस्य कोई धन, दौलत या शक्ति नहीं है, बल्कि वह सूक्ष्म ध्यान और समझ है जो यह बता सके कि मैं तुम्हारे हर रूप को स्वीकार करता हूं। राजा ने बुद्ध के चरणों में अपना मस्तक रख दिया और उसके भीतर का सारा अंधकार छंटने लगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहां खत्म हो गई? नहीं। इसके बाद राजा ने जो किया वह और भी अधिक चौंकाने वाला था। उसने महल लौटकर अपनी पत्नी से एक ऐसी बात कही जिसने उस स्त्री के जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख दिया। वह बात क्या थी? राजा ने महल के दरवाजे पर कदम रखा और सामने उसकी पत्नी खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी प्रतीक्षा और एक अनकहा भय था। राजा ने गहराई से सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, राजा ने गहराई से सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज तक मैंने तुम्हें केवल अपनी रानी समझा, अपनी संपत्ति माना, लेकिन कभी एक स्वतंत्र मनुष्य के रूप में नहीं देखा। मैंने तुम्हें सोने के आभूषणों से लाद दिया, लेकिन तुम्हारी आत्मा को अदृश्य जंजीरों में जकड़ कर रखा। आज मैं तुम्हें उन सभी बंधनों से मुक्त करता हूं। राजा के इन शब्दों ने रानी के भीतर एक ऐसा भूचाल ला दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 90% लोग यहीं पर एक और बहुत बड़ी भूल कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे ही वे अपनी गलती मानकर क्षमा मांगेंगे, सामने वाला तुरंत उनके गले लग जाएगा और सब कुछ एक पल में सामान्य हो जाएगा। लेकिन मानव मनोविज्ञान इतना सीधा नहीं है। जब किसी व्यक्ति ने वर्षों तक केवल नियंत्रण और घुटन झेली हो, तो अचानक मिली स्वतंत्रता उसे सुख नहीं, बल्कि एक गहरा भय देती है। रानी की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये खुशी के आंसू नहीं थे। ये उस अविश्वास के आंसू थे जो एक लंबे समय की मानसिक पीड़ा से जन्म लेते हैं।
उसने राजा की ओर देखा और कुछ कदम पीछे हट गई। यही वह बिंदु है जहां अच्छे अच्छे रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं, क्योंकि लोग सामने वाले की इस प्रतिक्रिया को समझ ही नहीं पाते। मनोविज्ञान में इसे परिचित दर्द से लगाव कहा जाता है। दुनिया के हर कोने में, चाहे इंसान किसी भी सभ्यता या देश का हो, वह अपने दुख से इतना अधिक जुड़ जाता है कि सुख का अचानक उसके जीवन में आना उसे असुरक्षित महसूस कराता है। राजा को तथागत बुद्ध की बात याद आ गई। बुद्ध ने कहा था कि एक स्त्री के भीतर क्षमा करने की असीम शक्ति होती है, लेकिन उसके गहरे घावों को भरने में समय लगता है। धैर्य ही वह एकमात्र औषधि है जो उस गहरी खाई को भर सकती है जो वर्षों की नासमझी से बनी है। राजा इस बार बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुआ। उसने अपनी आवाज में कोई अधिकार या दबाव नहीं दिखाया। वह वहीं खड़ा रहा, अत्यंत शांत और स्थिर, जैसे कोई विशाल पहाड़ अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहता है। उसने गहराई से महसूस किया कि असली प्रेम किसी को पा लेना या उस पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि उसके घावों के भरने की प्रतीक्षा करना है। यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक रहस्य छिपा है जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि वह रहस्य क्या है? वह रहस्य है अंतराल, यानी एक दूसरे को मानसिक और भावनात्मक विस्तार देना। जब हम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हैं तो हम अक्सर उस पर इतना छा जाना चाहते हैं कि उसे सांस लेने की भी जगह नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि हर पल साथ रहना, हर बात जानना और उस पर अपना अधिकार जताना ही सच्चा संबंध है। लेकिन वास्तव में यह प्रेम नहीं है, यह आपका अपना असुरक्षा का भाव है। तथागत बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को भी हमेशा यही सिखाया था कि कमल का फूल तभी खिलता है जब उसकी जड़ें कीचड़ में होती हैं और उसका फूल स्वतंत्र रूप से खुली हवा में झूमता है। यदि आप उस फूल को अपनी मुट्ठी में जोर से भींच लेंगे तो वह खिलने से पहले ही आपके हाथों में मुरझा जाएगा। स्त्री का मन भी बिल्कुल उसी कमल की तरह होता है। उसे आपकी सुरक्षा रूपी जड़ों की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसे अपने विचारों और भावनाओं के अनंत आकाश में उड़ने की पूरी स्वतंत्रता भी चाहिए होती है। रानी ने कई दिनों तक राजा से ठीक से बात नहीं की। वह उस नए राजा को तौल रही थी, उसे हर पल परख रही थी। यह स्त्री के मनोविज्ञान का एक और बहुत गहरा और जटिल पहलू है। वह इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती, विशेषकर तब जब उसका भरोसा पहले भी बुरी तरह से तोड़ा जा चुका हो। वह आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपके निरंतर व्यवहार पर विश्वास करती है। यदि आप सोचते हैं कि केवल एक दिन अच्छा व्यवहार करके आप किसी का मन हमेशा के लिए जीत लेंगे, तो आप एक बहुत बड़े धोखे में जी रहे हैं। निरंतरता ही वह जादुई कुंजी है जो इंसान के मन के सबसे कठोर तालों को भी खोल सकती है। जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद यदि लगातार एक ही जगह पर गिरे तो वह समय के साथ कठोर पत्थर में भी बड़ा सुराख कर देती है। ठीक उसी प्रकार आपके व्यवहार की निरंतरता किसी भी मनुष्य के हृदय में जमे हुए अविश्वास के पत्थर को तोड़ सकती है। राजा ने अपना धैर्य बिल्कुल नहीं खोया। वह हर दिन अपने कर्मों से उसे यह एहसास दिलाता रहा कि वह अब उसका मालिक होने की चाहत नहीं रखता, बल्कि जीवन भर के लिए उसका एक सच्चा साथी बनना चाहता है। और फिर एक रात एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसने बुद्ध की उस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर दिया कि जब आप किसी को पूरी तरह से मुक्त करते हैं तो वह हमेशा के लिए आपका हो जाता है। आधी रात का समय था। पूरे महल में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजा अपने कक्ष में अकेला बैठा बुद्ध के उपदेशों पर विचार कर रहा था। तभी उसके कक्ष का भारी द्वार धीरे से खुला। राजा ने मुड़कर देखा। द्वार पर रानी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब कोई भय नहीं था, कोई छिपा हुआ मुखौटा नहीं था। वह पहली बार बिना किसी मूल्यवान आभूषण के एकदम साधारण वस्त्रों में वहां आई थी। यह कोई मामूली बात नहीं थी। जब एक स्त्री आपके सामने अपने सारे बाहरी आवरण हटाकर अपनी सबसे सरल और असुरक्षित अवस्था में आती है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि उसने आप पर अपनी आत्मा से भी अधिक विश्वास कर लिया है। उसने राजा के पास आकर एक ऐसा असाधारण प्रश्न पूछा जिसने पूरी मनोवैज्ञानिक धारणा को एक नए स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि उस मौन सन्नाटे में रानी ने राजा से क्या पूछा होगा? उसने राजा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा। उसने राजा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, क्या तुमने मुझे इसलिए मुक्त किया क्योंकि तुम सच में मेरे भीतर के दुख को समझ गए थे, या इसलिए
क्योंकि तथागत के वचनों ने तुम्हारे अहंकार को गहरी चोट पहुंचाई थी। यह एक ऐसा प्रश्न था जिसने महल के उस शांत कक्ष में एक भयानक तूफान खड़ा कर दिया। एक बार फिर सोचिए, क्या आप इतनी बेबाकी से किसी से ऐसा सवाल पूछने का साहस जुटा सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम हमेशा सच का सामना करने से बचते हैं। राजा के पास अब दो ही विकल्प थे, या तो वह फिर से अपने पुराने अहंकार का मुखौटा पहन लेता और इस प्रश्न को अपना अपमान मानकर क्रोधित हो जाता, या फिर वह अपने हृदय के सबसे गहरे और अंधेरे सच को स्वीकार कर लेता। 90% लोग ऐसे क्षणों में अपने अहंकार को चुनते हैं और यहीं से उनका पतन निश्चित हो जाता है। लेकिन राजा ने जो उत्तर दिया वह मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक बन गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जब मैं तथागत के पास गया था तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान खोजने नहीं गया था, बल्कि मैं अपनी उस कुंठा का इलाज खोजने गया था जो मुझे तुम्हें पूरी तरह से अपने अधीन न कर पाने के कारण हो रही थी। मैंने तुम्हें इसलिए मुक्त नहीं किया क्योंकि मैं अचानक कोई महान पुरुष बन गया था, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए मुक्त किया क्योंकि तुम्हें पिंजड़े में कैद रखने के प्रयास में मैं स्वयं भी उसी पिंजड़े का कैदी बन चुका था। यह सुनकर रानी के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। क्या आप इस बात की गहराई को समझ पा रहे हैं? मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी पर बहुत अधिक नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा, आपका अपना मानसिक सुख उसी नियंत्रण की प्रक्रिया में नष्ट होने लगता है। दुनिया के किसी भी देश में चले जाइए, जो व्यक्ति दूसरों पर जितना अधिक शासन करने की जिद पाले हुए है वह भीतर से उतना ही अधिक डरा हुआ और असुरक्षित इंसान होता है। राजा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बुद्ध ने मेरी आंखें खोल दी। उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रेम का अर्थ किसी को बांधना नहीं बल्कि किसी के साथ खड़ा होना है। मैंने तुम्हें मुक्त करके वास्तव में स्वयं को अपने उस अहंकार से मुक्त किया है जो मुझे इंसान से एक क्रूर मालिक बना रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जहां दो आत्माएं बिना किसी स्वार्थ और बिना किसी छल के एक दूसरे के सामने पूरी तरह से नग्न खड़ी थी। रानी ने आगे बढ़कर पहली बार राजा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। उस स्पर्श में कोई डर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति थी जिसकी तलाश में मनुष्य अपना पूरा जीवन बिता देता है। लेकिन क्या मानव मन का यह रहस्य केवल स्त्री और पुरुष के संबंधों तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। बुद्ध का यह दर्शन हमारे जीवन के हर उस पहलू पर लागू पड़ता है जहां हम किसी चीज को जबरदस्ती पकड़ कर रखना चाहते हैं, चाहे वह धन हो, कोई पद हो या फिर हमारे अपने बच्चे हो। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमने अपनी पकड़ ढीली की तो सब कुछ हमारे हाथों से फिसल जाएगा। लेकिन असलियत तो यह है कि जो वस्तु या व्यक्ति सच में आपका है वह स्वतंत्र होने के बाद भी लौटकर आपके ही पास आएगा, और जो आपका नहीं है उसे आप लोहे की जंजीरों में जकड़कर भी अपना नहीं बना सकते। सोचिए, क्या आपने अपने जीवन में किसी ऐसी चीज को बहुत कसकर पकड़ रखा है जो आपको भीतर ही भीतर दर्द दे रही है? बुद्ध कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी आसक्ति है। हमारा वह मोह है जो हमें यह स्वीकार नहीं करने देता कि दुनिया की हर चीज परिवर्तनशील है। जब राजा और रानी के बीच यह गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संवाद चल रहा था, तभी एक और घटना घटी जिसने इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया। सुबह की पहली किरण महल के कक्ष में प्रवेश कर रही थी और उसी समय एक द्वारपाल दौड़ता हुआ आया। उसने कांपते हुए स्वर में राजा को एक ऐसा संदेश दिया जिसे सुनकर राजा और रानी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह संदेश केवल उनके राज्य की सीमाओं से जुड़ा नहीं था, बल्कि वह उनके नए नए जन्मे उस विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह संदेश क्या था जिसने उस शांत सुबह को एक भयानक चुनौती में बदल दिया? द्वारपाल ने कांपते हुए बताया कि पड़ोसी राज्य के राजा, जो कि रानी के सगे भाई हैं, उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ हमारी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया है और उनका संदेश है कि वे अपनी बहन को आपके मानसिक अत्याचारों से मुक्त कराने आए हैं। यदि रानी को तुरंत उनके साथ नहीं भेजा गया तो वे पूरे राज्य को राख में मिला देंगे। यह सुनते ही राजा के मन में एक गहरा आघात लगा, क्योंकि यह केवल एक युद्ध की चेतावनी नहीं थी, बल्कि यह उस स्वतंत्रता की सबसे बड़ी परीक्षा थी जो राजा ने कुछ ही क्षणों पहले रानी को दी थी।
90% लोग ऐसे हालात में अपने पुराने रूप में लौट आते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं सामने वाला सच में उन्हें छोड़कर न चला जाए और उनका असुरक्षा का भाव फिर से उन पर हावी हो जाता है। राजा के सामने अब सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व खड़ा था कि क्या वह रानी को महल में कैद कर दे ताकि वह अपने भाई के पास न जा सके, या फिर वह अपने उस वचन पर अडिग रहे जिसमें उसने रानी को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। इंसान का दिमाग संकट के समय हमेशा उस चीज को कसकर पकड़ना चाहता है जिसके खोने का उसे सबसे अधिक डर होता है, और यह एक ऐसा सार्वभौमिक सच है जो दुनिया के हर देश और हर मनुष्य पर समान रूप से लागू होता है। जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है जहां हमें अपना सबसे प्रिय व्यक्ति या वस्तु छिनती हुई दिखाई पड़ती है, तो हमारा मस्तिष्क तुरंत एक रक्षात्मक प्रणाली को चालू कर देता है और हम आक्रामक हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलता है, वह जानता है कि भय के वशीभूत होकर लिया गया हर निर्णय अंततः दुख ही देता है। राजा ने अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसने रानी की ओर देखा जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। रानी के भीतर भी एक भयानक तूफान चल रहा था। उसका भाई उसे वह जीवन देने आया था जहां कोई बंदिश नहीं होगी, जहां उसे किसी भी मानसिक पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या सच में केवल बाहरी स्थान बदलने से इंसान के मन को स्वतंत्रता मिल जाती है? मनोविज्ञान कहता है कि हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यदि हमारा मन अशांत है और हमारी जड़ें हमारे अतीत के दर्द से जुड़ी हैं, तो हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। राजा ने अत्यंत शांत स्वर में रानी से कहा कि तुम्हारा भाई तुम्हें लेने आया है और मैंने तुम्हें आज ही पूर्ण रूप से मुक्त किया है। यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं पूरे सम्मान के साथ तुम्हें तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा और इस युद्ध को टालने का प्रयास करूंगा। राजा के इन शब्दों ने रानी के भीतर के उस अंतिम संशय को भी जड़ से उखाड़ फेंका जो शायद कहीं बहुत गहराई में छिपा था। जब आप किसी को सच में उड़ने के लिए पूरा आकाश दे देते हैं तो वह पक्षी कहीं और जाना भूल जाता है, क्योंकि उसे वह आश्रय मिल गया है जहां उसकी आत्मा चैन की सांस ले सकती है। यही मानव मन का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं, कि जिस रिश्ते में जाने की पूरी आजादी होती है, लोग अक्सर उसी रिश्ते में हमेशा के लिए ठहर जाना चुनते हैं। रानी ने अपने आंसू पोंछे और राजा के करीब आकर एक ऐसी बात कही जिसने मानव व्यवहार की पूरी परिभाषा को हमेशा के लिए उलट कर रख दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि जीवन और मृत्यु की उस भयानक घड़ी में एक स्त्री ने क्या निर्णय लिया होगा? सोचिए, क्योंकि उसका यह उत्तर आपके भीतर के कई सवालों के जवाब हमेशा के लिए बदल देगा। रानी ने राजा की आंखों में देखा और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, जब तक आपने मुझे बांध कर रखा था तब तक मैं यहां से भाग जाने के स्वप्न देखा करती थी, लेकिन आज जब आपने मुझे सच में उड़ने का आकाश दे दिया है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा असली घर यही है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, यह मानव मनोविज्ञान का वह सर्वोच्च शिखर था जहां पहुंचकर सारे भ्रम टूट जाते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं कि यहां क्या हुआ? दुनिया के बड़े बड़े ज्ञानी जिस बात को समझाने में जीवन लगा देते हैं, वह बात उस एक पल में सिद्ध हो गई। जब हम किसी इंसान को खोने के डर से उसे पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं तो वह इंसान हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। रानी ने आगे कहा कि मेरा भाई मेरे उस दुख को दूर करने आया है जो अब मेरे भीतर है ही नहीं, इसलिए इस युद्ध को रोकने के लिए आपको नहीं बल्कि मुझे जाना होगा। यह सुनकर सभा में मौजूद हर व्यक्ति अवाक रह गया। एक स्त्री जिसे हमेशा महल की चार दीवारी में सुरक्षित रखा गया था, वह आज युद्ध के मैदान में जाने की बात कर रही थी। 90% लोग सोचते हैं कि स्त्री केवल कोमलता का प्रतीक है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब बात अपने सम्मान और अपने आत्मसम्मान की रक्षा की आती है तो एक स्त्री से अधिक कठोर और साहसी इस संसार में कोई नहीं हो सकता। वह एक ऐसा रूप धारण कर सकती है जिसे देखकर भयंकर से भयंकर शत्रु भी कांप उठे। राजा ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वह जान चुका था कि अब वह उसकी संपत्ति नहीं बल्कि उसकी जीवन संगिनी है। उसने केवल इतना कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, तुम्हारा यह साथी तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ा रहेगा।
यह सुनकर रानी के चेहरे पर एक ऐसी चमक आ गई जो किसी भी आभूषण से अधिक मूल्यवान थी। सोचिए, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा अटूट विश्वास महसूस किया है जहां कोई अधिकार नहीं, केवल साथ खड़े रहने का संकल्प हो? यही वह सत्य है जो पूरी दुनिया में हर इंसान तलाश रहा है। दोनों रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। सामने रानी के भाई की विशाल सेना खड़ी थी, जिसके रथ के पहियों से उड़ती हुई धूल ने पूरे आकाश को ढंक लिया था। रानी का भाई अपनी बहन को एक कैदी के रूप में देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन जब उसने अपनी बहन को एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी रानी के रूप में राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े देखा, तो उसका हाथ अपनी तलवार की मूठ पर ही रुक गया। यह दृश्य अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। जब सामने वाला आपके क्रोध का उत्तर शांति और निडरता से देता है, तो आपका सारा क्रोध अपने आप शांत होने लगता है। मानव मस्तिष्क इस तरह से काम करता है कि वह सामने वाले की ऊर्जा को तुरंत सोख लेता है। यदि आप लड़ने के लिए तैयार हैं, तो सामने वाला भी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन यदि आप पूर्ण शांति में हैं, तो सामने वाले का हथियार भी काम करना बंद कर देगा। तथागत बुद्ध ने भी यही कहा था कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि केवल प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। रानी रथ से नीचे उतरी और बिना किसी भय के अपने भाई के रथ की ओर बढ़ने लगी। उसका हर कदम इतना स्थिर था कि जैसे कोई विशाल पर्वत चल रहा हो। चारों ओर मौत का सन्नाटा छा गया। दोनों सेनाओं के सैनिक अपनी सांसें रोके हुए इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। रानी जब अपने भाई के सामने पहुंची, तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना स्वयं उसके भाई ने भी नहीं की थी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस भयंकर युद्ध के मैदान में रानी ने अपने भाई से क्या कहा होगा, जिसने उस खूनी युद्ध को एक ही पल में रोक दिया? रानी ने अपने भाई की क्रोध से भरी आंखों में देखा और उसके चेहरे पर एक अत्यंत कोमल और शांत मुस्कान तैर गई। उसने अत्यंत शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, मेरे आदरणीय भ्राता, आप मुझे जिस लोहे और सोने के पिंजरे से मुक्त कराने आए हैं, वह पिंजरा तो कब का टूट चुका है। लेकिन मुझे दुख है कि आप स्वयं अपने ही भीतर एक बहुत बड़े अहंकार और क्रोध के पिंजरे में कैद होकर यहां तक आ पहुंचे हैं। यह सुनकर उसका भाई बुरी तरह से चौंक गया। 90% लोग ठीक यही भूल करते हैं। वे अपनी तलवारों और हथियारों से किसी के मन का दुख मिटाने चले आते हैं, जबकि मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सत्य यह है कि हिंसा कभी भी शांति का मार्ग नहीं हो सकती। हम सोचते हैं कि किसी से बदला लेकर या क्रोध दिखाकर हम न्याय कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने ही भीतर एक नया युद्ध शुरू कर लेते हैं जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देता। रानी के भाई ने भ्रमित होकर कहा, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम महल में एक कैदी की तरह घुट घुट कर जी रही हो और तुम्हारा पति तुम पर मानसिक अत्याचार कर रहा है। रानी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हां, यह सच है कि कल तक मैं एक कैदी थी, लेकिन मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि मेरी अपनी ही असुरक्षा और मेरे पति के अहंकार ने बांध रखा था। परंतु आज तथागत बुद्ध के ज्ञान ने हमारे उन सभी मानसिक बंधनों को जलाकर राख कर दिया है। अब मैं कोई बेचारी स्त्री नहीं हूं जिसे किसी के उद्धार की आवश्यकता हो। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूं, और यह स्वतंत्रता मुझे किसी युद्ध ने नहीं, बल्कि समझ और सत्य ने दी है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बिंदु है जो पूरे विश्व के मानव व्यवहार को चुनौती देता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाइए, इंसान हमेशा अपने दुखों का समाधान बाहर खोजता है। उसे लगता है कि कोई मसीहा आएगा और उसे उसके कष्टों से मुक्त कर देगा, लेकिन असली मुक्ति तो आपके अपने भीतर के विचारों के परिवर्तन से ही आती है। रानी के इन अद्भुत शब्दों ने उसके भाई के मन पर एक गहरा प्रहार किया। उसकी उंगलियों से तलवार की मूठ ढीली पड़ गई और उसने अपनी सेना को हथियार नीचे रखने का संकेत कर दिया। पूरे युद्ध के मैदान में एक गहरी शांति छा गई, मानो कोई भयंकर तूफान आते आते लौट गया हो। राजा ने भी आगे बढ़कर रानी के भाई को गले लगा लिया और उन दोनों के बीच की सारी कड़ुवाहट उस एक क्षण में बह गई। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, जैसे किसी कहानी का सबसे सुखद अंत हो। लेकिन ठहरिए, क्या इंसान का मन इतनी आसानी से शांत हो जाता है? क्या आपको लगता है कि अहंकार इतनी आसानी से हार मान लेता है? नहीं। मानव मनोविज्ञान का एक और बहुत गहरा और स्याह पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।
और वह है ईर्ष्या। जैसे ही रानी का भाई अपनी सेना को वापस लौटने का आदेश देने वाला था, तभी उसकी सेना के सबसे पीछे खड़े एक सेनापति के मन में जहर घुल गया। वह सेनापति इस युद्ध के माध्यम से राजा के राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहता था और शांति का यह समझौता उसके स्वार्थ के बिल्कुल विरुद्ध था। वह जानता था कि यदि यह युद्ध रुक गया तो वह कभी भी सत्ता का सुख नहीं भोग पाएगा। इंसान का लालच एक ऐसा अंधा कुआं है जो कभी नहीं भरता। यह एक ऐसा सार्वभौमिक सच है जो मनुष्य जाति को बार बार विनाश की ओर ले जाता है। अचानक उस गहरी शांति के बीच एक सनसनाती हुई आवाज आई। उस लालची सेनापति ने छुपकर अपने धनुष से एक जहरीला तीर राजा की ओर छोड़ दिया था। वह तीर हवा को चीरता हुआ सीधा राजा के सीने की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का एक पल भी नहीं मिला। तीर बिल्कुल राजा के करीब पहुंच चुका था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगले ही पल उस मैदान में क्या हुआ होगा? क्या उस एक तीर ने बुद्ध के सारे ज्ञान और उस नई मिली स्वतंत्रता को रक्त में डुबो दिया? सोचिए, क्योंकि अगला क्षण इस पूरी कहानी और मानव मनोविज्ञान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला था। तीर हवा को चीरता हुआ बिल्कुल राजा के सीने के करीब पहुंच चुका था। मौत केवल एक सांस की दूरी पर थी, लेकिन तभी अचानक बिजली की गति से एक तलवार बीच में आ गई और उस जहरीले तीर को 2 टुकड़ों में काटकर जमीन पर गिरा दिया। क्या आप जानते हैं कि वह तलवार किसकी थी? वह तलवार किसी और की नहीं बल्कि रानी के भाई की थी। यह दृश्य देखकर वहां खड़े 90% लोग जो भय से कांप रहे थे, वे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यहां मानव मनोविज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य काम कर रहा था। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान का मस्तिष्क क्रोध और अहंकार से भरा होता है तो उसकी सोचने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता बहुत धीमी हो जाती है। लेकिन जब इंसान का मन पूरी तरह से शांत और वर्तमान क्षण में होता है तो उसकी सजगता अपने चरम पर होती है। तथागत बुद्ध हमेशा ध्यान और वर्तमान में जीने की बात क्यों करते थे? क्योंकि जब आप अतीत के पछतावे और भविष्य के डर से मुक्त होते हैं, तभी आप जीवन के असली संकटों का सामना कर सकते हैं। रानी के भाई ने जैसे ही अपने भीतर के क्रोध को त्यागा था, उसका मन एक शांत झील की तरह हो गया था और इसी कारण वह उस तीर की आहट को पलक झपकते ही भांप सका। उसने मुड़कर देखा तो वह लालची सेनापति भागने का प्रयास कर रहा था। सैनिकों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए राजा और रानी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। सेनापति भय से कांप रहा था। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। रानी के भाई ने अपनी तलवार उठाई और कहा कि इस विश्वासघाती को इसी क्षण मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन तभी राजा ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे रोक दिया। यह देखकर पूरी सेना और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गई। जो व्यक्ति अभी अभी राजा की जान लेना चाहता था, राजा उसे क्यों बचा रहा था? क्या राजा पागल हो गया था या फिर उसे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी? 90% लोग ऐसे हालात में तुरंत प्रतिशोध की आग में जल उठते हैं। हम इंसानों का स्वभाव ही ऐसा है कि यदि कोई हमें एक कांटा भी चुभाए तो हम उसका पूरा हाथ काट लेना चाहते हैं। लेकिन सोचिए, क्या खून से सने हुए हाथों से कभी शांति का निर्माण किया जा सकता है? दुनिया के इतिहास में आज तक कोई भी युद्ध ऐसा नहीं हुआ जिसने हमेशा के लिए शांति स्थापित की हो। हर प्रतिशोध एक नए प्रतिशोध को जन्म देता है। राजा ने उस कांपते हुए सेनापति की आंखों में देखा। उन आंखों में मृत्यु का भयानक भय था। राजा ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, यदि मैं तुम्हें आज मृत्यु दंड दे दूं, तो मैं उस तथागत बुद्ध के ज्ञान का अपमान करूंगा जिसने मुझे आज ही नया जीवन दिया है। तुमने मेरे शरीर को मारने का प्रयास किया क्योंकि तुम्हारा मन लालच के रोग से ग्रसित है और एक बीमार व्यक्ति को सजा नहीं बल्कि उपचार की आवश्यकता होती है। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। यह शब्द सुनते ही उस सेनापति के हाथ से उसका धनुष छूट गया और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या आपने कभी किसी कठोर और क्रूर इंसान को बच्चों की तरह रोते हुए देखा है? मनोविज्ञान में इसे एक बहुत बड़ा भावनात्मक पतन कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को उसके सबसे बड़े अपराध के बदले में एक ऐसी करुणा मिलती है जिसकी उसने कभी उम्मीद भी न की हो, तो उसका सारा अहंकार टूटकर बिखर जाता है। क्षमा एक ऐसा हथियार है जो इंसान के शरीर को नहीं बल्कि उसके भीतर के अंधकार को काटता है।
राजा की इस एक क्षमा ने न केवल उस सेनापति को बदल दिया, बल्कि वहां खड़े हजारों सैनिकों के मन में राजा के प्रति एक ऐसा सम्मान पैदा कर दिया जो कोई भी युद्ध जीतकर कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता था। रानी ने राजा की ओर देखा और उसकी आंखों में अब वह प्रेम था जो किसी दबाव या कर्तव्य से नहीं, बल्कि एक गहरी श्रद्धा से उत्पन्न हुआ था। यहां स्त्री के मन का एक और अत्यंत सूक्ष्म और गहरा सत्य उजागर होता है। एक स्त्री कभी भी उस पुरुष से सच्चा प्रेम नहीं कर सकती जो केवल शक्ति और क्रूरता का प्रदर्शन करता हो। वह हमेशा उस व्यक्ति के सामने अपना हृदय खोलती है जिसके भीतर अपार शक्ति होने के बावजूद करुणा और क्षमा का वास हो। असली शक्ति हथियार उठाने में नहीं, बल्कि उसे नीचे रखने की क्षमता में है। लेकिन कहानी अभी भी अपने अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंची थी। यह सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी को भी सोचने का अवसर नहीं मिला। रानी के भाई ने अपनी तलवार म्यान में रख ली और राजा के सामने मस्तक झुका दिया। उसने कहा, हे राजन, मैं यहां आपको अपनी शक्ति दिखाने आया था, लेकिन आपने मुझे वह शक्ति दिखाई है जो देवताओं के पास भी दुर्लभ है। अब मेरी बहन इस दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित हाथों में है। इसके बाद वह अपनी सेना के साथ अपने राज्य की ओर लौट गया। लेकिन जब राजा और रानी महल में वापस आए तो उनके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। बुद्ध का ज्ञान केवल एक दिन या एक घटना के लिए नहीं होता, वह तो पूरे जीवन का रूपांतरण है। महल में पहुंचने के बाद रानी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने राजा को फिर से एक गहरी सोच में डाल दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद, मौत के मुंह से वापस लौट आने के बाद और अपने भाई के चले जाने के बाद रानी ने ऐसा क्या कहा होगा जिसने महल की शांति को एक नए रहस्य में बदल दिया? सोचिए, क्योंकि इंसान का मन परतों के भीतर परतें छिपाए रखता है। महल के एकांत कक्ष में लौटते ही रानी ने राजा की आंखों में देखा और एक अत्यंत कोमल परंतु गंभीर स्वर में कहा कि हे राजन, आज आपने मेरे प्राण और मेरे सम्मान की रक्षा की है। आज हमारा प्रेम उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां कोई संदेह नहीं है। परंतु जीवन का एक सत्य और भी है जिसे मुझे खोजना है। यह सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ। 90% लोग यही सोचते हैं कि जब एक बार रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए तो इंसान को और क्या चाहिए। लेकिन मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा सत्य यह है कि रिश्ते जीवन का हिस्सा है, संपूर्ण जीवन नहीं। दुनिया के हर कोने में इंसान सबसे पहले अपनी स्वयं की पहचान खोजता है। रानी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक स्त्री अपना पूरा जीवन किसी की बेटी, किसी की पत्नी या किसी की माता बनकर बिता देती है। वह इन सभी भूमिकाओं को अपना सच मान लेती है, लेकिन इन सब के बीच वह स्वयं कौन है? यह सवाल हमेशा उसके मन के एक अंधेरे कोने में दबा रहता है। आज जब आपने मुझे मेरे हर मानसिक बंधन से मुक्त कर दिया है, तो मैं अपने उस खालीपन को भरना चाहती हूं जो केवल मेरे एकांत और आत्मज्ञान से भर सकता है। इसलिए मैं कुछ समय के लिए तथागत बुद्ध के आश्रम में जाकर ध्यान करना चाहती हूं। यह कोई साधारण बात नहीं थी। सोचिए, क्या कोई ऐसा निर्णय ले सकता है? राजमहल के सभी सुखों को छोड़कर भिक्षुओं की तरह जीवन जीने का निर्णय लेना इंसान के मन की कितनी बड़ी उथल पुथल को दर्शाता है। लेकिन राजा इस बार विचलित नहीं हुआ। वह जान चुका था कि यदि वह उसे रोकेगा तो वह फिर से अपने पुराने अहंकार में गिर पड़ेगा। उसने मुस्कुराकर रानी को अनुमति दे दी। अगले ही दिन रानी ने अपने सभी राजसी वस्त्र और आभूषण उतार दिए और एक अत्यंत साधारण वस्त्र धारण कर भिक्षुणियों के साथ तथागत के आश्रम की ओर निकल पड़ी। यह दृश्य पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। एक स्त्री जिसे कल तक सोने के पिंजरे की आदत थी, वह आज खुले आसमान के नीचे कठोर धरती पर सो रही थी। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का मन भौतिक सुखों से कभी नहीं भरता। उसे अंततः उस शांति की तलाश होती है जो स्वयं के भीतर छिपी होती है। आश्रम में कई दिन बीत गए। रानी ने अपना पूरा समय ध्यान और मौन में बिताना आरंभ कर दिया। उसने दुनिया के सारे शोर को अपने भीतर से बाहर निकाल फेंका। जब एक स्त्री अपने मौन के सबसे गहरे तल में उतर जाती है तो वह पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाती है। राजा हर दिन रानी की प्रतीक्षा करता था, लेकिन उसने उसे वापस लौटने के लिए कोई संदेश नहीं भेजा, क्योंकि वह उसके एकांत का सम्मान कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने बुद्ध के उस पूरे आश्रम में
एक अजीब सा सन्नाटा पैदा कर दिया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद राजा स्वयं रानी से मिलने के लिए आश्रम पहुंचा। वह आश्रम के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां रानी ध्यानमग्न थी। लेकिन जैसे ही उसने उस कुटिया के भीतर प्रवेश किया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी सांसें कुछ पल के लिए रुक गईं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि राजा ने उस कुटिया के भीतर ऐसा क्या देखा होगा जिसने एक बार फिर उसके मन में एक भयानक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया? सोचिए, क्योंकि जो दृश्य वहां था वह मानव बुद्धि के हर तर्क से परे था। राजा ने कुटिया के भीतर कदम रखा तो उसने देखा कि सामने धरती पर जो स्त्री ध्यान में बैठी थी वह उसकी रानी थी ही नहीं। राजा ने अपनी आंखें मली। उसे लगा कि शायद उसके देखने में कोई भूल हुई है, लेकिन नहीं। शरीर वही था, रूप वही था, परंतु उस स्त्री के चेहरे पर जो तेज, जो असीम शून्यता और जो अथाह शांति थी, वह उसने आज तक केवल तथागत बुद्ध के चेहरे पर देखी थी। वह स्त्री जिसे वह अपनी रानी, अपनी संपत्ति और अपनी कमजोरी मानता था, आज वह एक ऐसे बुद्धत्व को प्राप्त कर चुकी थी जहां संसार का कोई भी दुख, कोई भी भय उसे छू तक नहीं सकता था। 90% लोग अपने पूरे जीवन में केवल शरीर से जुड़े रहते हैं। वे सोचते हैं कि जो इंसान कल उनके साथ था वह आज भी वैसा ही होगा। लेकिन मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सच यह है कि इंसान का मन हर पल बदल रहा है, हर पल एक नया रूप ले रहा है। जब इंसान अपने भीतर के सारे बंधनों को तोड़ देता है तो वह शारीरिक रूप से तो वही रहता है, परंतु मानसिक और आध्यात्मिक रूप से वह एक नई ऊर्जा में जन्म ले चुका होता है। दुनिया के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक आज इस बात को मानते हैं कि जब मनुष्य गहरे ध्यान और पूर्ण मौन में जाता है तो उसके मस्तिष्क की संरचना पूरी तरह से बदल जाती है। राजा वहां जड़वत खड़ा रह गया। उसके भीतर का वह पति, वह राजा जो शायद कहीं ना कहीं इस उम्मीद में आया था कि रानी उसे देखकर खुश होगी और उसके साथ महल लौट चलेगी, वह अहंकार हमेशा के लिए वहीं मर गया। राजा को अचानक यह एहसास हुआ कि उसने रानी को महल से तो मुक्त कर दिया था, लेकिन उसके अपने मन के किसी अंधेरे कोने में अब भी यह मोह छिपा था कि रानी केवल उसकी है। इंसान का दिमाग कितने अजीब तरीके से काम करता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह अक्सर हमारा सबसे सूक्ष्म और छिपा हुआ स्वार्थ होता है। तभी पीछे से एक अत्यंत शांत और गहरी आवाज आई। वह आवाज तथागत बुद्ध की थी। बुद्ध ने कुटिया के द्वार पर खड़े होकर राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, तुम जिसे खोज रहे हो वह अब इस कुटिया में नहीं है। जो यहां बैठी है वह ब्रह्मांड की वह स्वतंत्र ऊर्जा है जिसने अपने अस्तित्व का सबसे गहरा सच जान लिया है। बुद्ध की इन बातों ने राजा के मन में एक नया बवंडर खड़ा कर दिया। राजा ने कांपते हुए स्वर में बुद्ध से पूछा, हे तथागत, तो क्या अब वह कभी मेरे साथ महल नहीं जाएगी? क्या एक स्त्री के मन का सबसे गहरा राज यही है कि जब वह स्वयं को पा लेती है तो वह बाकी सब कुछ हमेशा के लिए छोड़ देती है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने राजा को कुटिया के बाहर एक पुराने वृक्ष के नीचे बैठने का संकेत किया। अब जो बुद्ध राजा को बताने वाले थे वह इस पूरी मनोवैज्ञानिक यात्रा का और मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। यह वह सच था जिसे जानने के बाद इंसान का जीवन और मृत्यु दोनों से भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि बुद्ध ने उस वृक्ष के नीचे राजा को स्त्री और संपूर्ण मानव मन का कौन सा अंतिम सत्य बताया? सोचिए, क्योंकि यह उत्तर आपके जीवन के हर उलझे हुए रिश्ते को हमेशा के लिए सुलझा सकता है। बुद्ध ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, 90% लोग यहीं पर एक बहुत बड़ी भूल करते हैं। वे यह मानते हैं कि वैराग्य या स्वयं को पा लेने का अर्थ है जीवन के सारे रिश्तों को छोड़ देना या संसार से दूर भाग जाना। लेकिन मानव मनोविज्ञान का सबसे गहरा और अंतिम सत्य यह नहीं है। जब एक मनुष्य, विशेषकर एक स्त्री, अपने भीतर की पूर्णता को प्राप्त कर लेती है तो वह संसार को छोड़ती नहीं है, बल्कि संसार के प्रति उसकी आसक्ति और मोह समाप्त हो जाता है। जब तक इंसान भीतर से अधूरा होता है, उसका हर रिश्ता, उसका हर प्रेम केवल एक आवश्यकता होता है। वह दूसरों से प्रेम इसलिए करता है ताकि उसे बदले में कुछ मिल सके, ताकि उसका अपना खालीपन भर सके। यह एक प्रकार का मानसिक व्यापार है जो दुनिया के हर कोने में चल रहा है।
लेकिन जब एक स्त्री अपने उस सर्वोच्च शिखर को छू लेती है जहां उसे अपने अस्तित्व के लिए किसी बाहरी सहारे की कोई आवश्यकता नहीं रहती, तब वह जो प्रेम करती है वह कोई मजबूरी या व्यापार नहीं होता, वह उसका शुद्ध और स्वतंत्र चुनाव होता है। तुम्हारी रानी अब तुम्हारे पास इसलिए नहीं लौटेगी क्योंकि उसे तुम्हारी सुरक्षा या तुम्हारे राजमहल की आवश्यकता है। वह तुम्हारे पास इसलिए लौटेगी क्योंकि अब उसके भीतर प्रेम का ऐसा अथाह सागर उमड़ पड़ा है कि वह उसे बांटे बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर राजा के मन में उठने वाला हर तूफान हमेशा के लिए शांत हो गया। दुनिया के हर रिश्ते का सबसे बड़ा और छिपा हुआ रहस्य यही है कि जब आप सामने वाले से अपनी सारी उम्मीदें और शर्तें हटा लेते हैं तो वह व्यक्ति पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो जाता है। इंसान का दिमाग हमेशा उसी चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर जाती है, लेकिन जब आप भागना और पकड़ना दोनों छोड़ देते हैं तो एक ऐसा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक चुंबकत्व पैदा होता है जो हर दूरी को मिटा देता है। राजा को यह बात इतनी गहराई से समझ में आ गई कि उसने उसी क्षण अपने सिर से वह सोने का मुकुट उतारा और बुद्ध के चरणों में रख दिया। उसने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे तथागत, आज मैं भी उस भयंकर अहंकार से मुक्त हो गया जो मुझे इतने वर्षों से राजा होने का भ्रम दे रहा था। अब मैं रानी को यहां से वापस ले जाने नहीं आया हूं और न ही मैं उस पर अपना कोई अधिकार जताने आया हूं। अब मैं यहां केवल एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में प्रतीक्षा करूंगा जब तक कि वह स्वयं अपने एकांत से बाहर नहीं आ जाती। यह कहकर राजा वहीं उस पुराने वृक्ष के नीचे धरती पर ध्यान में बैठ गया। दिन बीतते गए, हवाएं बदलती रहीं, लेकिन न तो राजा ने रानी को पुकारा और न ही रानी ने अपना ध्यान तोड़ा। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रयोग था जो इस दुनिया के आम रिश्तों की समझ से बहुत ऊंचा था। हम इंसान अक्सर एक दूसरे को बांधने के लिए कितने सारे हथकंडे अपनाते हैं। हम रोते हैं, लड़ते हैं, शिकायतें करते हैं, एक दूसरे पर दोष मढ़ते हैं, लेकिन क्या हमने कभी मौन रहकर किसी को समझने का प्रयास किया है? मौन की भाषा शब्दों की भाषा से करोड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होती है। और फिर एक सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस कुटिया पर पड़ी तो एक अद्भुत घटना घटी। कुटिया का वह बांस का द्वार बहुत ही धीरे से खुला। राजा, जो कि वृक्ष के नीचे आंखें बंद किए गहरी शांति में बैठा था, उसे किसी के कदमों की अत्यंत हल्की आहट सुनाई दी। उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि सामने रानी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न तो महल लौटने की कोई आतुरता थी और न ही वैराग्य की कोई कठोरता या उदासी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी सहज और अलौकिक मुस्कान थी जो यह बता रही थी कि उसने अपने भीतर और बाहर की दोनों दुनियाओं के बीच का परम संतुलन खोज लिया है। वह अब न तो किसी की रानी थी और न ही कोई सन्यासिन। वह केवल एक पूर्ण मनुष्य थी जिसने अपने मन के सबसे गहरे सत्य को जान लिया था। रानी धीरे धीरे चलकर राजा के बिल्कुल समीप आई। वहां कोई शब्द नहीं बोले गए, किसी को कुछ सिद्ध नहीं करना था। रानी ने अपनी दोनों आंखें राजा की आंखों में मिलाईं और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही राजा ने उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, रानी ने एक ऐसी बात कही जिसने समय के उस चक्र को वहीं रोक दिया और मानव चेतना के सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर दिया जिसे सुनकर हर कोई भीतर तक सिहर उठेगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर चुकी उस स्त्री ने उस शांत सुबह में राजा से वह कौन सी आखिरी बात कही होगी जिसने उनके प्रेम को इस दुनिया से परे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्ति बना दिया? सोचिए, रानी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे राजन, आज मैं आपका हाथ इसलिए नहीं थाम रही हूं कि यह मेरा कोई कर्तव्य है या मैं आपकी पत्नी हूं। मैं यह हाथ इसलिए थाम रही हूं क्योंकि जब दो अपूर्ण लोग जुड़ते हैं तो वे एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, परंतु जब दो पूर्ण आत्माएं एक होती हैं तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आपने यह हाथ एक राजा के रूप में आगे बढ़ाया है जो अपनी रानी को वापस ले जाना चाहता है, या एक ऐसे साथी के रूप में जिसने अपने भीतर की पूर्णता को पा लिया है? यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रश्न था जिसने प्रेम की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। 90% लोग अपने जीवन में किसी साथी को इसलिए खोजते हैं ताकि उनका अकेलापन दूर हो सके। वे अपने खालीपन को भरने के लिए दूसरे का उपयोग करते हैं और इसे प्रेम का नाम दे देते हैं।
लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक और स्वयं तथागत बुद्ध यह मानते हैं कि दो आधे अधूरे लोग मिलकर कभी एक पूर्ण रिश्ता नहीं बना सकते। वे केवल एक दूसरे की ऊर्जा चूसते हैं। असली प्रेम तब उत्पन्न होता है जब आपको किसी की कोई आवश्यकता ना हो, फिर भी आप उसके साथ अपना जीवन बांटना चाहें। राजा की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन ये दुख या पश्चाताप के आंसू नहीं थे। ये उस सत्य को पहचान लेने के आंसू थे जो आज तक उसकी पहुंच से बहुत दूर था। राजा ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि मैंने अपना मुकुट और अपना अहंकार यहीं इस पुराने वृक्ष की जड़ों में हमेशा के लिए दफना दिया है। अब मैं कोई राजा नहीं हूं जो किसी पर राज करना चाहता है। मैं तो केवल एक मुसाफिर हूं जो इस जीवन की यात्रा में तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, जहां न कोई आगे होगा और न कोई पीछे। यह सुनकर रानी के चेहरे पर एक अत्यंत दिव्य मुस्कान फैल गई और उसने राजा का हाथ थाम लिया। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहां आश्रम में खड़े भिक्षु भी उस मौन को देखकर भीतर तक शांत हो गए। जब वे दोनों तथागत बुद्ध से अंतिम बार आशीर्वाद लेने पहुंचे तो बुद्ध ने उन्हें देखकर एक ऐसा रहस्य बताया जो हर मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बुद्ध ने उन दोनों से विदा लेते समय क्या कहा होगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम दोनों ने अपने रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा पार कर ली है, परंतु असली परीक्षा तो अब आरंभ होगी जब तुम वापस उस राजमहल में प्रवेश करोगे। यह सुनकर राजा और रानी दोनों के मन में एक गहरा विचार उत्पन्न हुआ। ऐसा क्या था उस राजमहल में जो इस शांति को नष्ट कर सकता था? 90% लोग यही भूल करते हैं। वे तीर्थों में, आश्रमों में या एकांत में शांति पा तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही वे वापस अपनी पुरानी दुनिया और पुरानी परिस्थितियों में लौटते हैं, उनका वह सारा ज्ञान, वह सारी शांति कांच के महल की तरह टूटकर बिखर जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा मस्तिष्क उन पुरानी जगहों और पुरानी आदतों से इतना अधिक जुड़ा होता है कि वह उसी वातावरण में जाते ही अपने पुराने व्यवहार को दोहराने लगता है। बुद्ध ने उन दोनों को सचेत करते हुए कहा कि महल की दीवारें तुम्हें फिर से मोह में बांधने का प्रयास करेंगी, सत्ता का नशा तुम्हें फिर से अंधा करने का प्रयास करेगा, और दुनिया के लोग तुम्हारी इस शांति को तुम्हारी दुर्बलता समझने की भूल करेंगे। इसीलिए तुम्हें उस महल में एक राजा और रानी की तरह नहीं, बल्कि कमल के उस फूल की तरह रहना होगा जो कीचड़ में खिलकर भी उससे अछूता रहता है। इस सत्य को अपने मन में धारण करके वे दोनों वापस अपने राज्य की ओर लौट पड़े। जब वे महल में पहुंचे तो पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। सब लोग यही सोच रहे थे कि राजा और रानी अब पहले से भी अधिक शक्तिशाली और कठोर हो गए होंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि भीतर ही भीतर एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक क्रांति हो चुकी थी। अब उनके जीवन जीने का ढंग पूरी तरह से बदल चुका था। राजा अब न्याय करते समय क्रोधित नहीं होता था, बल्कि वह अपराध के पीछे छिपे हुए उस मनोवैज्ञानिक दर्द को समझने का प्रयास करता था जिसके कारण किसी ने वह अपराध किया हो। रानी अब केवल आभूषणों और दासियों से घिरी नहीं रहती थी, बल्कि वह राज्य की साधारण स्त्रियों के बीच जाकर उनके मन के उस गहरे अंधकार को दूर करने का प्रयास करती थी जो कभी उसके अपने भीतर था। लेकिन इंसान का समाज कभी भी उन लोगों को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता जो उससे अलग सोचने लगते हैं। मानव स्वभाव का एक बहुत ही कड़वा सत्य है कि जो लोग अज्ञान और दुख में जी रहे होते हैं वे किसी दूसरे को शांति और आनंद में देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। राज्य के कुछ पुराने और लालची मंत्रियों को राजा का यह नया रूप बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि राजा अब कमजोर हो गया है और यही वह सही समय है जब राजा को सत्ता से हटाकर पूरे राज्य पर कब्जा किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जाने लगा। उन मंत्रियों ने पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसी गुप्त योजना बनाई जिसका उद्देश्य न केवल राजा को मारना था बल्कि रानी के सम्मान को भी मिट्टी में मिलाना था। सोचिए, जब इंसान अच्छाई के मार्ग पर चलता है तो बुराई पूरी ताकत के साथ उस पर हमला क्यों करती है? यह एक ऐसा सार्वभौमिक प्रश्न है जो हर युग में उठाया गया है। क्या राजा का यह नया शांत और करुणा से भरा रूप राज्य को विनाश की ओर ले जाएगा? क्या बुद्ध का ज्ञान युद्ध और राजनीति के छलकपट के सामने टिक पाएगा? एक रात जब राजा और रानी गहरी नींद में थे
तभी महल के पिछले हिस्से से कुछ नकाबपोश हत्यारे उनके कक्ष की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में नंगी तलवारें चमक रही थीं और उनके मन में सत्ता का वह भयानक लालच था जो किसी भी मनुष्य को दानव बना सकता है। वे धीरे धीरे राजा के कक्ष के दरवाजे तक पहुंच गए। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो व्यक्ति अपने भीतर पूरी तरह से जाग चुका हो, उसे कोई इतनी आसानी से मार सकता है? हथियारों ने जैसे ही कक्ष का द्वार खोला, उनके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। क्या आप सोच सकते हैं कि उस अंधेरे कक्ष में उन्होंने ऐसा क्या देखा जिसने उन खूंखार हथियारों के पसीने छुड़ा दिए? सोचिए, क्योंकि अगला क्षण इस कहानी का और मानव मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। हथियारों ने जैसे ही कक्ष का द्वार खोला तो उन्होंने देखा कि कक्ष में कोई अंधकार नहीं था, बल्कि दियों की एक अत्यंत शांत रोशनी फैली हुई थी। राजा और रानी बिस्तर पर सोए हुए नहीं थे, बल्कि वे दोनों कक्ष के मध्य में बिना किसी अस्त्र शस्त्र के ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें पूरी तरह से खुली हुई थीं और वे सीधे उन हत्यारों की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों के चेहरे पर न तो कोई भय था और न ही कोई क्रोध, बल्कि एक ऐसी असीम शांति थी जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। यह दृश्य मानव मनोविज्ञान के उस सिद्धांत को सिद्ध कर रहा था जिसे दुनिया के बहुत कम लोग समझ पाते हैं। 90% लोग जब मौत को सामने देखते हैं तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, भागने का प्रयास करते हैं या पलटकर वार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति मृत्यु के भय से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, उसके सामने खड़ा होने वाला सबसे क्रूर हत्यारा भी भीतर से कांप उठता है। यह दुनिया का एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सत्य है जो हर देश में लागू होता है कि आक्रामक व्यक्ति की ऊर्जा हमेशा सामने वाले के डर या विरोध पर निर्भर करती है। यदि आप न डरें और न ही विरोध करें तो हमलावर का सारा आत्मविश्वास एक ही पल में शून्य हो जाता है। राजा ने अपनी जगह से हिले बिना अत्यंत शांत और गहरी आवाज में कहा कि हम जानते थे कि तुम आने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे उन लालची मंत्रियों के मन का शोर इतना अधिक था कि वह महल के इस कक्ष तक पहुंच गया था। यह सुनकर उन खूंखार हत्यारों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में खून खराबा किया था, लेकिन उन्होंने कभी किसी ऐसे इंसान का सामना नहीं किया था जो मौत को सामने देखकर मुस्कुरा रहा हो। राजा ने आगे कहा कि तुम चाहो तो इसी क्षण हमारी हत्या कर सकते हो। हमारा शरीर तुम्हारे प्रहार को रोकने का कोई प्रयास नहीं करेगा, लेकिन याद रखना कि जिस लालच के लिए तुम यह पाप कर रहे हो, वह लालच तुम्हें कभी चैन की नींद नहीं सोने देगा। इंसान का दिमाग एक ऐसी अदालत है जहां से कोई अपराधी कभी बचकर नहीं निकल सकता। जो अपराध तुम बंद कमरों में करते हो, उसकी सजा तुम्हारा अपना अवचेतन मन तुम्हें जीवन भर देता है। यह बात सुनकर हत्यारों की आंखों में एक अजीब सा भ्रम पैदा हो गया। क्या आपने कभी किसी क्रूर इंसान के भीतर के उस छोटे से डरे हुए बच्चे को देखा है जो बस अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है? रानी ने अत्यंत कोमल स्वर में उन हत्यारों से कहा कि तुम्हारे हाथों में जो तलवारें हैं, वे वास्तव में तुम्हारे अज्ञान की बेड़ियां हैं। तुम्हारे आकाओं ने तुम्हें केवल मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। यदि तुम आज हमें मार भी दोगे तो कल वे तुम्हारी भी हत्या करवा देंगे ताकि कोई गवाह जीवित न बचे। यह सुनते ही उन हत्यारों के दिमाग पर पड़ा हुआ भ्रम का पर्दा हमेशा के लिए हट गया। मनोविज्ञान में इसे संज्ञानात्मक झकझोरना कहा जाता है, जब एक ही वाक्य सामने वाले के पूरे सोचने के तरीके को पलट देता है। उन हत्यारों को अचानक अपने जीवन की वास्तविकता दिखाई देने लगी। उनके हाथों से तलवारें छूटकर जमीन पर गिर पड़ी और वे राजा के चरणों में गिरकर रोने लगे। सोचिए, एक ऐसा क्षण जहां मौत निश्चित लग रही थी, वह क्षण अचानक पश्चाताप के महासागर में कैसे बदल गया। यह तथागत बुद्ध के उस ज्ञान का प्रभाव था जो इंसान के शरीर से नहीं बल्कि सीधा उसकी आत्मा से बात करता है। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। सुबह होते ही जब यह खबर उन लालची मंत्रियों तक पहुंची कि हत्यारे राजा के चरणों में गिर गए हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत अपनी निजी सेना को राजा पर खुलेआम आक्रमण करने का आदेश दे दिया। अब यह कोई षड्यंत्र नहीं था, बल्कि एक खुला विद्रोह था। पूरे महल को घेर लिया गया और राज्य की जनता भय से अपने घरों में दुबक गई।
90% लोग ऐसे समय में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं या भाग जाते हैं, लेकिन राजा ने जो किया वह मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन गया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। राजा ने अपने किसी भी सैनिक को हथियार उठाने का आदेश नहीं दिया। वह स्वयं बिना किसी कवच और बिना किसी रक्षक के महल के मुख्य द्वार से बाहर निकला। उसके साथ केवल रानी थी। दोनों के चेहरे पर वही पुरानी शांति और वही अथाह करुणा थी। विद्रोही सेना के हजारों सैनिक हाथों में हथियार लिए खड़े थे, लेकिन राजा को इस तरह निहत्था और निडर अपनी ओर आते देखकर उनका खून जम सा गया। दुनिया के इतिहास में आज तक ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ जो बिना हथियारों के लड़ा गया हो। क्या राजा अपनी इस शांति से उन हजारों लालची सैनिकों का सामना कर पाएगा? क्या आपको लगता है कि बुद्ध का सत्य हमेशा हर परिस्थिति में जीतता है? राजा बिल्कुल उन सैनिकों के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने विद्रोही मंत्रियों की आंखों में देखते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने उस पूरी भीड़ को एक गहरे सन्नाटे में डुबो दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मौत के उस साए में घिरे हुए राजा ने उन मंत्रियों से ऐसा क्या पूछा होगा जिसने उनके सारे अहंकार को एक ही पल में चकनाचूर कर दिया? सोचिए, राजा ने अत्यंत शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में उन मंत्रियों से पूछा, हे लालच के दासों, तुम इस राज सिंहासन को तो छीन लोगे, लेकिन उस भय और असुरक्षा का क्या करोगे जो इस क्षण तुम्हारे भीतर कांप रही है? तुम सोचते हो कि सत्ता तुम्हें महान बना देगी, लेकिन मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति भीतर से जितना खाली और डरा हुआ होता है, वह बाहर उतनी ही अधिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। यदि तुम्हें यह राज्य चाहिए तो आओ और मेरे प्राण ले लो, क्योंकि मैं अपने हाथों को तुम्हारे रक्त से अशुद्ध करके इस पवित्र भूमि को अपवित्र नहीं करना चाहता। यह सुनते ही उन मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए। 90% लोग जो सत्ता और शक्ति के पीछे भागते हैं, वे कभी इस बात को नहीं समझ पाते कि असली ताकत हथियार चलाने में नहीं, बल्कि बिना हथियार उठाए सामने वाले के अहंकार को झुका देने में है। मंत्रियों ने क्रोध में आकर अपनी सेना को राजा पर बाण चलाने का आदेश दिया, लेकिन यहां एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चमत्कार हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हजारों सैनिकों में से एक ने भी अपने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया। पूरी सेना पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। दुनिया के हर देश और हर समाज में मानव व्यवहार का एक सार्वभौमिक नियम काम करता है, जिसे सामूहिक चेतना कहा जाता है। जब कोई नेता या राजा अपनी जनता या सेना से सच्चे प्रेम और करुणा के साथ जुड़ता है, तो वे उसके लिए अपने प्राण दे सकते हैं, लेकिन वे उस पर कभी प्रहार नहीं कर सकते। सैनिकों ने देखा कि जो राजा उनके लिए अपने प्राण देने को निहत्था खड़ा है, उसकी हत्या करना उनके स्वयं के अस्तित्व की हत्या होगी। एक एक करके सभी सैनिकों ने अपने हथियार धरती पर डाल दिए। विद्रोही मंत्री अब बिल्कुल अकेले और निहत्थे पड़ गए थे। उनका सारा अहंकार, सारी योजनाएं एक ही पल में धूल में मिल गईं। इंसान का लालच जब हारता है तो वह सबसे अधिक दयनीय अवस्था में होता है। वे मंत्री घुटनों के बल गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। राजा ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया ताकि वे अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकें। इस पूरी घटना ने राज्य में एक नई चेतना का निर्माण किया। लेकिन क्या स्त्री के मन का वह गहरा राज्य जो इस कहानी का मूल था, वह पूरी तरह से सामने आ चुका था? अभी नहीं। उस शाम रानी राज्य की सभी स्त्रियों के बीच गई। उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां अभी भी अपने पतियों के दुर्व्यवहार और समाज की बंदिशों में घुट घुट कर जी रही थीं। रानी ने उन स्त्रियों को संबोधित करते हुए एक ऐसी बात कही जो हर युग में हर स्त्री के लिए एक महामंत्र है। क्या आप जानना चाहते हैं कि रानी ने उन स्त्रियों के मन के सबसे गहरे डर को कैसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? रानी ने कहा, हे मेरी बहनों, हम जीवन भर यह सोचकर दुख सहती हैं कि कोई आएगा और हमें सम्मान देगा, लेकिन मानव मनोविज्ञान का सबसे कड़वा सच यह है कि दुनिया आपको वही सम्मान देती है जो आप स्वयं को देती हैं। जिस दिन आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेंगी, जिस दिन आप अपने आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी करुणा का प्रतीक मान लेंगी, उस दिन दुनिया का कोई भी पुरुष या समाज आप पर राज नहीं कर सकेगा। यह एक ऐसा शक्तिशाली विचार था जिसने पूरे राज्य की स्त्रियों के सोचने का ढंग बदल दिया। 90% स्त्रियां यही गलती करती हैं कि वे अपने सुख की चाबी दूसरों के हाथों में सौंप देती हैं
और फिर जीवन भर रोती है। लेकिन तथागत बुद्ध का ज्ञान कहता है कि आपका सुख, आपकी शांति और आपकी स्वतंत्रता आपके अपने मन के भीतर है। जब आप बाहर खोजना बंद कर देते हैं तो आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं। रानी के इन शब्दों ने राज्य में एक ऐसी मनोवैज्ञानिक क्रांति ला दी कि अब कोई भी स्त्री किसी के अधीन नहीं थी, बल्कि हर स्त्री अपने आप में एक स्वतंत्र और मजबूत इकाई बन गई थी। राजा और रानी ने शेष जीवन बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए बिताया, जहां कोई मालिक नहीं था, कोई दास नहीं था। केवल दो आत्माएं थीं जो एक दूसरे के पूर्ण सम्मान और स्वतंत्रता के साथ यात्रा कर रही थीं। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि मानव मन इतना सरल है कि वह इस अवस्था में हमेशा बना रह सके? क्या जीवन की इस यात्रा में कोई और ऐसी चुनौती नहीं थी जो उनके इस परम ज्ञान को परख सके? सोचिए, क्योंकि कुछ समय बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल राजा और रानी को, बल्कि स्वयं तथागत बुद्ध के कुछ शिष्यों को भी गहरे असमंजस में डाल दिया था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि वह अंतिम रहस्य क्या था जिसने मानव जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे बारीक रेखा को हमेशा के लिए स्पष्ट कर दिया?